वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। बिहार के सारे गुरु भाई और गुरुमाओं को मेरा प्रेम भरा जय गुरु और प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच आज यहाँ पर आ करके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और राजूदा का कि मुझे मौका दिया आपसे बातचीत करने का, जाजन करने का। जैसा आप जानते हैं कि मैं दूर देश ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहता हूँ, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हज़ारों किलोमीटर दूर रहने के बाद भी मैं शरीक हो पा रहा हूँ आपके इस उत्सव में, आपके सत्संग में। टेक्नोलॉजी की अगर बात हम लोग करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जैसे जो पाश्चात्य देश हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, बिजनेस, फाइनेंस, इन सब चीज़ों में इनका कोई जवाब नहीं है। बहुत आगे हैं बाकी दुनिया से। यहाँ पर अगर देखा जाए, छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़रूरी है कि पूरे दुनिया में लगता है जैसे आग लगी हुई है, लेकिन यहाँ एक भी कोरोना का केस नहीं है। लोगों में ऐसा डिसिप्लिन है, सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर लगता है कि कहीं कोई बीमारी का कोई नामो निशान नहीं। यहाँ पर आप जाइए तो सड़कों पे गरीबी दिखाई नहीं पड़ेगी। सबके पास घर है, कपड़ा है, कोई भूखा नहीं रहता है, किसी के पास नौकरी की कमी नहीं रहती है। आर्थिक तरीके से कोई भी व्यक्ति कुछ भी करना चाहे उसमें उसको कहीं कोई कमी इस देश में नहीं है। और इस देश जैसे देश में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कई देश है जो कि इस स्थिति में है आज। तो आज का टॉपिक है कि ठाकुर जी का टीचिंग्स आखिर कैसे रेलेवेंट है। खास तौर से इस तरह के देश में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, जहां पर भौतिक आर्थिक तरीके से किसी तरह की कोई कमी नहीं है, आखिर ठाकुर जी यहाँ पर हमारे लिए रेलेवेंट है कि नहीं है, उनकी कोई ज़रूरत है कि नहीं है। तो इसका जवाब देने के लिए मैं एक कहानी बताता हूँ कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो एक प्रतिनिधि हैं उनका इसके बारे में क्या कमेंट था। उससे शायद इसका जवाब आपको मिलेगा और ठाकुर जी की बात उससे फिर सिद्ध होगी, उनकी बात हमको याद आएगी। आप लोग ने सबने हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा, और फोर्ड जो ब्रांड था, बिजनेस ब्रांड, उसके बारे में आप जानते हैं। एक मिनट ये सोचिए कि जो 20th सेंचुरी में फोर्ड ब्रांड था, आज 21st सेंचुरी में कौन से ऐसे प्रमुख ब्रांड हैं जिनका फोर्ड जैसा आज के दुनिया में स्टेटस है? कौन से ऐसे ब्रांड हैं? एक मिनट सोचिए उसके बारे में। शायद आपने सोचा होगा एक नाम जिसको हम लोग एप्पल बोलते हैं। एप्पल ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जो कि पूरे दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, सब कोई उसके बारे में जानते हैं, और इतना ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर से इस देश में। सोते जगते उठते हर वक्त एप्पल 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 की बात होती रहती है। तो शायद आप ये भी जानते होंगे कि जो एप्पल के जो फाउंडर थे उनका नाम था स्टीव जॉब्स। उनका नाम आपने सुना होगा, और उनका एक इसी तरह का स्टेटस है जैसे हेनरी फोर्ड का हुआ करता था। ये भी आप शायद जानते होंगे कि स्टीव जॉब्स कुछ समय पहले कैंसर से गुजर गए। सुनते हैं कि जब वो आखिरी सांस ले रहे थे तो उन्होंने एक संदेश दिया पूरे दुनिया के लिए, वो संदेश मैं आपके सामने रखता हूँ
किस लिए रख रहा हूँ, क्योंकि दो बात है। एक तो स्टीव जॉब्स जो थे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, आज के जो आधुनिक समय है, बिजनेस की बात कीजिए, साइंस की बात कीजिए, टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, उसके पराकाष्ठा पर थे वो, तो इसलिए भी उनकी बात ज़रूरी है। और दूसरी बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं कि जब लोग आखिरी सांस लेते रहते हैं तो सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। लॉ के स्टूडेंट यहाँ पर हैं। डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो स्टीव जॉब्स जब आखिरी सांस ले रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं, कहानी है, शायद सही ही है। कहते हैं लोग कि उन्होंने कहा कि लोग जब मुझे देखते हैं बाहर से तो ये समझते हैं कि, अंग्रेजी में है, थोड़ा अंग्रेजी में बोलते हैं कि आई एम द एपिटोमे ऑफ सक्सेस, ऑफ बिजनेस सक्सेस इन माय लाइफ। मुझसे आगे कोई है ही नहीं, बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में मुझसे आगे कोई नहीं है। लोग मुझे ये देखते हैं तो ये समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे अपने जीवन में अपने काम के अलावा किसी चीज से सुख नहीं मिलता है। काम है, उससे खुशी मिलती है, लेकिन बाकी किसी चीज से मुझे सुख नहीं मिलता है। जो मैंने नाम और पैसा अभी तक कमाया, बेशुमार कमाया, मेरे जैसा शायद किसी ने नहीं कमाया, लेकिन उससे मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है क्योंकि मैं उसके आदी हो गया हूं। मैं अब देख रहा हूं जाते जाते कि आई कैन हायर समवन टू अर्न मनी फॉर मी, बट आई कैनॉट हायर एनीवन टू शेयर माई पेन, माई सफरिंग, माई डेथ। मैं अपने तकलीफ को बांटने के लिए किसी को हायर नहीं कर सकता, किसी को वेतन नहीं दे सकता। जीवन में पैसा रुपया आता है जाता है, लेकिन एक चीज़ है जो जीवन में जब जाता है तो कभी नहीं आता है, और वो है ज़िंदगी। ये उनका मोटा मोटी ट्रांसलेशन था, जो उनका कहते हैं कि एक लास्ट मैसेज था। तो ये बात जो स्टीव जॉब्स हैं, जो कि एक एपिटोमे ऑफ सक्सेस हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक हीरो हैं, उनका ये आखिरी संदेश था। क्योंकि इसमें जो बात एक दो बहुत ज़रूरी निकलती है, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा हुआ है कि अगर भाव नहीं है तो अभाव कभी नहीं मिटेगा। भाव की कमी से ही अभाव होता है। और आप चाहे दुनिया में लाख कमा लीजिए, बड़े से बड़े आप उद्योगपति बन जाइए, बड़े से बड़े साइंटिस्ट बन जाइए, जो भी है आप उसके पराकाष्ठा पर पहुंच जाइए, अगर आपके मन में भाव नहीं हुआ, आप चाहे पूरे धरती को, पूरे प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट से हटा दीजिए, सत्यानुसरण में कहा हुआ है, लेकिन अगर प्रेम का भाव, भक्ति का भाव आपके मन में नहीं पनपा है, अगर भाव नहीं है तो अभाव नहीं जाएगा, मन में अभाव रह ही जाएगा। एक ज़रूरी बात इससे ये समझ में आती है। दूसरी ज़रूरी बात जो ठाकुर जी कहते थे कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज योर लाइफ। जीवन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमारा जीवन है, हमारा लाइफ है, हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा बीइंग एंड बिकमिंग है। ये दो बात की सीख ठाकुर जी से नहीं आ रही है, ठाकुर जी से तो आ ही रही है, लेकिन कंफर्म हो रहा है किससे? जो रिप्रेजेंटेटिव थे आज के ज़माने के, ऐश्वर्य के, बिजनेस के, साइंस के, टेक्नोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका आखिरी जो डाइंग डिक्लेरेशन था, जो ट्रुथ था उनके मुंह से निकला, वो ये बात निकली। तो रेलेवेंट है कि नहीं ठाकुर जी, इसका मेरे ख्याल से जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, ये चमक दमक वो सब है, अपनी जगह है, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है
ना, ठाकुर जी ने कहा है कि मानुषापन टाकापौर पैसा छोड़ो, क्योंकि वो जानते थे कि स्टीव जॉब्स का ऐसा हालत होने जा रहा है। वो जानते थे कि लोग पैसा कमा कमा के परेशान हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको तृप्ति नहीं मिलेगी। उसीलिए वो आए थे, ताकि वो स्टीव जॉब्स जैसे लोग को रास्ता दिखा सके। और अफसोस की बात है कि वो ठाकुर जी को मिल नहीं पाए और उनके जीवन में वो खालीपन जाते जाते रह गया, सब कुछ होने के बावजूद। तो ये एक सीख है हम लोग सबके लिए, और इसका जवाब है कि ठाकुर जी रेलिवेंट है कि नहीं आज के एज, और सिर्फ इंडिया के ही लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए रेलिवेंट है। इस वजह से यहाँ पर लोग हमसे पूछते हैं कभी कभी कि आखिर हम किसी दूसरे के पास, किसी धर्म गुरु के पास जाके क्यों सर झुकाएं, उनके पास हम क्यों समझने जाएं, क्यों सीखने जाएं हम। वाई कांट आई डू इट माई सेल्फ, जैसा कि आप लोग ने अभी अपने याजन में कई लोगों ने इस सवाल को उठाया है। तो मैं उनको बोलता हूं ये बात, सबको पता है कि जो लॉज, क्योंकि सबको पता है कि भाई धर्म क्या चीज़ है और कैसे जीवन यापन होना चाहिए, कैसे हम लोग को सबको पता है, किसी के पास जाके क्यों सीखें। तो मैं कहता हूं कि जो कॉस्मिक लॉज हैं वो तो सृष्टि के साथ ही सब बन के आए थे, लेकिन समय समय पे कभी ऐसा होता है, एक चमत्कार होता है और कुछ ऐसे साइंटिस्ट पैदा हो जाते हैं, कोई एक न्यूटन पैदा होता है, एक गैलीलियो पैदा होता है, एक आइंस्टाइन पैदा होता है। और ये जब साइंटिस्ट आते हैं तो उन्हीं लॉज को समझ के इस तरीके से पूरे समाज में उसका वितरण करते हैं कि पूरे समाज का उद्धार हो जाता है। और अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, क्योंकि साइंस की भाषा शायद लोग ज़्यादा समझते हैं, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप किनारे कर दीजिए आइंस्टाइन को, न्यूटन को, गैलीलियो को, सबको किनारे कर दीजिए और जाके साइंटिस्ट बन के दिखाइए। ये काम असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो इस तरह के लोग हैं, जो लेटेस्ट साइंटिस्ट हैं और जो पुराने साइंटिस्ट हैं, सबको आपको लेके पकड़ के समझना है, तभी आपको साइंस की बात समझ में आएगी, नहीं तो आप पूरे जीवन सर पटक के रह जाएंगे। उसी तरीके से धर्म के क्षेत्र में साइंस इज जस्ट अनदर पार्ट ऑफ धर्म। धर्म इज मच मोर एनकम्पसिंग, मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव। साइंस एक छोटा सा हिस्सा है धर्म का, और कितने सारे हिस्से हैं, और कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना विस्तृत है धर्म। लेकिन कभी कभी धर्म के क्षेत्र में भी ऐसा एक चमत्कार होता है, ऐसे युग पुरुष आते हैं, ऐसे पुरुषोत्तम आते हैं, ऐसे दयाल आते हैं कि धर्म के प्रतिमूर्ति होते हैं, धर्म की एक एक बात समझते हैं, अपनाते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने जीवन में, और धर्म को सिंप्लीफाई करके हमारे कल्याण के लिए इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि पूरे मानव जाति का उसमें भलाई, उसमें कल्याण हो जाता है। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। उनको छोड़ के अगर हम धर्म की बात समझने की कोशिश करेंगे तो असंभव है, चाहे जितना हम सर फोड़ के रह जाएं। अगर उनके साथ युक्त नहीं होंगे, उनकी बात नहीं समझेंगे, उनको नहीं फॉलो करेंगे और सोचेंगे कि हम अकेले में कुछ जाके कर ले सकते हैं, ये असंभव है। और अगर धर्म की बात, अगर ठाकुर जी के साथ मेरा भाव नहीं लगता है तो मन का अभाव कभी ख़त्म नहीं होगा। हम स्टीव जॉब्स बन जाएंगे लेकिन फिर भी मन के कंगाल बन के रह जाएंगे। वी विल स्टिल बी अ पॉपर एट हार्ट। हमारा हृदय फिर भी परिपूर्ण नहीं हो पाएगा, अभाव का जो भाव है वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिए। और एक बात और मैं कह के ख़त्म करूँगा कि हम लोग अक्सर बाहर खोजते हैं कि बाहर में शायद हमको फुलफिलमेंट मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगा, और अपने बगल में झांक के नहीं देखते हैं कि हमारे पास कितनी बड़ी विरासत है, कितना बड़ा धन है हमारे पास। ठाकुर जी ने आके जो हम लोग के लिए किया है, और क्या पूरे धर्म को, हर चीज़ को एक ऐसे लेवल पे लेके चले गए हैं
कि अब आप यूथ हैं, आप इस पे कूद पड़िए और आपके पास ये पोटेंशियल है कि ठाकुर जी से इंस्पायर होकर उनके साथ जुड़ करके आप पूरे दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, पूरे दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जा सकती है। आपके पास उन्होंने ऐसा ज्ञान, ऐसा रास्ता दिया है, जैसा कोई बोल रही थी आरोही माँ, एटम बम से भी शक्तिशाली चीज़ दी है। ऐसा इंस्पिरेशन दिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है, आपके पास परम पुरुष है। इसको मत भूलिए, इसको हमेशा याद रखिए। और याद रखिए ठाकुर जी के बाद, ना आप परम पिता के संतान हैं, किस बात का आपको डर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। उनको पकड़ के दृढ़ता से आगे बढ़िए। भारत से एक नया सवेरा उठ रहा है, उग रहा है नया सूरज। उस सब पूरे सवेरा के आप लोग हिस्सा बनिए और ठाकुर जी की बात, उनकी वाणी पूरे दुनिया में फैला दीजिए। ये कह के आप सबको फिर से मेरा बहुत ही प्रेम भरा जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हम युवाओं के लिए निकाला। हम लोगों को एक एक चीज आपने बताया, साइंटिफिक हो, धर्म की बातें हो, सबको बहुत एकदम बढ़िया से लिंक करके हम लोग को बहुत बढ़िया से आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मैं आपके लिए परम दयाल के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन खूब मंगलमय हो, आप खूब इसी तरह से अपने इष्ट के कार्य में लगे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु। जय गुरु। तो अभी हम लोगों ने अंबुपद ठाकुरदास से सुना, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया से थे। दादा ने कितना अच्छा एक एक बात को उन सभी के बीच में रखा। अगर हम लोग साइंस के पथ पे चलते हैं तो बिना वो जो साइंटिस्ट लोग हैं, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये लोग के बिना जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जब बात आता है अपना बचने बढ़ने का, तो जो बचने बढ़ने का जो मेन जो है हमारे श्री ठाकुर जी, बिना उनके बात को फॉलो किए हम लोग ना बच सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। ये तो एकदम 100% क्लियर बात है। तो आज का मैं यूथ कॉन्फ्रेंस यहीं समाप्त करता हूँ। अभी हम लोग अब जा करके प्रार्थना का, इवनिंग प्रेयर का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद फिर 5:55 में हम लोग का इवनिंग प्रेयर होगा। वहां से फिर हम लोग लाइव जुड़ेंगे और उसके बाद इवनिंग प्रेयर के बाद हम लोग का होगा क्लोजिंग सॉन्ग या भजन। उसके बाद ध्वनि दे करके ये उत्सव को समाप्त किया जाएगा। तो आप सभी जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं इस उत्सव में, जो लोग किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, उन सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ कि सब सुखी रहे, सब अच्छा से रहे, सब ठाकुर जी के बात को लेके चले, अपने भी बचे और दूसरे को भी बचाए। यही हुआ हम लोग का धर्म, यही हुआ हम लोग का पथ। तो इतना ही कह के मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय गुरु।